हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल क्लास 10th का वीकली टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस का। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए फटाफट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस फटाफट से देख लीजिए जो कल के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को देखिए, हर एक क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कई क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में पिछली बार कई बार पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से सवालों को देखते हैं और उसका आंसर को देखते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। और दोस्तों पहली बार अगर चैनल पर आए ना, सब्सक्राइब करके ही जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने के लिए ठीक है बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की जो बीमारी होती है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये समाप्त कर दिया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखने वाले महिला या पुरुष को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं नारीवादी। क्या बोलते हैं? नारीवादी, याद रखिएगा। ठीक है, समान अधिकार और अवसरों में जो विश्वास रखता है उसे बोलते हैं नारीवादी। चलिए अगला सवाल है हम लोग का, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है, क्या होता है? स्वतंत्रता, समानता, भागीदारी की सत्ता। तो समानता, नारीवादी आंदोलन में की समानता होता है कि भाई औरत को जितना अधिकार मिलेगा उतना पुरुष को भी मिले, जितना पुरुष को मिलेगा उतना औरत को भी मिले। ठीक है, समान अधिकार मतलब समानता। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसे जाति पदानुक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाति पदानुक्रम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस आंदोलन को बोलता है, देखो महिलाओं की समाज में बराबरी मतलब नारीवादी आंदोलन। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस यहाँ किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, हर एक धर्म में प्यार रहता है, अपनापन रहता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ये कोई मतलब दिक्कत नहीं है आप लोग इसमें। तो ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर एक धर्म का आदमी यहाँ से उठा के आराम से रह सकता है। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है? तो ये दोस्तों किसमें? जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन तो भारत में ही है ना। भारत में कई जाति के लोग हैं, सामाजिक विभाजन है कि चलो भाई यहाँ पर ब्राह्मण लोग रहेंगे, यहाँ शूद्र लोग रहेंगे, यहाँ राजपूत लोग रहेंगे। इस प्रकार से सामाजिक बंटवारा किया गया है। पंचायतों नगरपालिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आप लोग अभी के लिए भी और बोर्ड परीक्षा के लिए भी, कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण। ठीक है, क्या महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण ये व्यवस्था किया गया है, ये कदम उठाया गया है। ठीक है, 1/3 सीट मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत दोस्तों लोकतांत्रिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। यानी क्या है? उपरोक्त सभी है, भारत इनमें से सभी है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है दोस्तों? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना के उपरोक्त सभी। बिल्कुल, साख निर्माण भी है, ऋण भी देता है और आप लोग जमा करते हो उसे भी आराम से स्वीकार कर लेता है, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है जी? करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? तो करेंसी मुद्रा का आधुनिक रूप है। कौन सा रूप है? आधुनिक रूप है। करेंसी मुद्रा का आधुनिक रूप है। ठीक है, अगला चलिए प्रश्न है, मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, एक मिनट को ये हो गया। आधुनिक मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, मुद्रा में क्या सम्मिलित होते हैं? तो कागज के नोट होता है, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी। क्या होता है मुद्रा में? कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी, ये सारे मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागज से बनी मुद्रा को पत्र मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्र मुद्रा। भाई कागज रहेगा तो पत्र ही मुद्रा बोलेंगे ना, उसको धातु मुद्रा थोड़ी बोलेंगे। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, ऋण। ठीक है, बैंकों का जो आय होता है ना, प्रमुख स्रोत ऋण। मतलब आप 1 लाख रुपया जमा कर दिए, क्या 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, वो 1 लाख क्या किसी और को उधार दे दिया। ठीक है, आपको दे रहा है कितना? 5% मान लो दे रहा है, और इसको जिसको उधार दिया उससे कितना ले रहा है? 10%। तो दोस्तों सीधा सीधा बैंक को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 5% का। तो इससे बैंक का यही आय का मुख्य स्रोत है। बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं? जो बहुत लंबी अवधि के लिए सावधि जमा करते हैं। ठीक है, जो लंबी अवधि तक बैंकों में पैसा रखोगे, बोलते हैं 10 साल रखो तो पैसा डबल, 12 साल रखो तो पैसा डबल, मतलब लंबे समय तक रखोगे तो भाई ज़्यादा आप लोग को पैसा मिलेगा। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? मतलब पूरा कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? वस्तु के पैसे, धातु पैसे, प्लास्टिक मनी की उपरोक्त सभी। ये प्लास्टिक मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक मनी भी बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट साख इनमें से समझौते किस बीच होता है? क्रेडिट साख इनमें समझौते किसके बीच होता है? तो ये दोस्तों ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच में ये होता है, याद रखिएगा।
सिक्कों में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सिक्कों, अभी तो सिक्का यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इससे पहले भी एक वक्त था जब सिक्का यूज नहीं होता था। उस वक्त किसका यूज होता? तो अनाज का आदान प्रदान होता था ना कि चलो भाई मैं आपको 2 किलो चावल दे दूंगा, आप मुझे उसके बदले में आलू दे दो, या फिर मैं आपको चलो 2 किलो गेहूं दे दूंगा, आप उसके बदले में मुझे टमाटर दे दो, कुछ भी हो सकता है। तो अनाज का आदान प्रदान उस वक्त होता था। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और भी वीडियोस आएंगे जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, देखना उसको। ठीक है, अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, सभी को जरूर शेयर कर दो ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। ठीक है, सबको अच्छा नंबर ला सके। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।